अस्सलाम वालेकुम। HTML एंड CSS के 21st ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट्स को कि हम लिस्ट को CSS के थ्रू किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास HTML में दो टाइप्स की लिस्ट होती हैं, नंबर 1 अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड नंबर 2 ऑर्डर्ड लिस्ट। वन बाय वन करके दोनों को चेक करते हैं और आज हम ये भी सीखेंगे कि हम अपनी लिस्ट में जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट बुलेट्स वगैरह आते हैं तो उनको हटाकर हम अपनी इमेज किस तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पेज बनाया है और बॉडी के अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है और इसके अंदर मैंने 4 लिस्ट आइटम रखे हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। और देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें किस तरीके से शो हो रहा है और ये इसका आउटपुट आपके सामने है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास लिस्ट आइटम है बुलेट की जगह पे मैं इसे सर्किल करूं, तो वो CSS के थ्रू मैं किस तरह से करूंगा। मैंने एक इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ की है और यहाँ पर मैं सिंपली क्या लिखूंगा, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट को एडिट करना है। देन लिस्ट स्टाइल टाइप और इसको मैं सर्किल कर दूंगा और आइए इसे चेक करते हैं और ये देखें ये इस वक्त सर्किल हो चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग स्क्वायर भी नहीं कर सकते हैं। और अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फॉर एग्जांपल मैं इसे OL कहता हूँ, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं इसे OL कहता हूँ, तो इसकी जो टाइप है वो हमारे पास डिफरेंट होती हैं। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल क्या करना चाहता हूँ, अपर अल्फ़ा, मतलब कि कैपिटल अल्फ़ा, मतलब कि ABC हमारे पास हो जाएगी और यहाँ पर UL की जगह OL यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, आइए इसे चेक करते हैं और ये देखें ABC हमारे पास कैपिटल आ चुकी है। अब अगर मुझे इन ABC और बुलेट्स वगैरह से जान छुड़ानी है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, OL को यहाँ पे नन कर दूँगा फॉर अ वाइल। नन करने के बाद ये हमारे इस वक्त यहाँ से इनसे जान छूट जाएगी और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक इमेज यूज़ करूँ जो कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और उसका नाम है टिक। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, लिस्ट स्टाइल टाइप की जगह पे मैं यहाँ पे इमेज रखूँगा और यहाँ पर इसका पाथ दूँगा URL एंड पाथ दूँगा tic.png। ये मैंने इमेज सेव की हुई है और ये मेरे सेम फोल्डर में है जिसमें मेरा ये डॉक्यूमेंट है। हाँ, इसे सेव करके चेक करते हैं और रिफ्रेश, और ये देखिए हमारे पास हमारी इमेज आ चुकी है। इस तरीके से आप अपनी कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं और इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ है वो आप गूगल से देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।